नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 12 के हमारे इस प्यारे से और बहुत ही सुंदर वाले भूगोल में हम भारत लोग और अर्थव्यवस्था किताब का अध्ययन कर रहे हैं। भारत लोग और अर्थव्यवस्था जो हमारी पुस्तक चल रही है उसमें चैप्टर 3 में हम भू संसाधन यानी जमीन के बारे में और भारतीय कृषि के बारे में पढ़ रहे हैं और इसी सिलसिले में हम भारतीय जो फसलें हैं उनको पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे थे और भारतीय फसलों को लेकर आज का लास्ट लेक्चर है, जबकि इस चैप्टर का एक लेक्चर और बाकी है। सर ये टेंशन पहले ही क्यों दे रहे हो, है ना। तो भू संसाधन जो हमारा चैप्टर चल रहा है, आज इसके अंदर हम जो लेक्चर नंबर हमारा 7 है, इसके अंदर हम कुछ ऐसी फसलों की बात करेंगे जो रोज सुबह याद आती है। उठते ही सबसे पहले वो फसल याद आती है और वो कौन सी फसलें आप खुद ही देख लीजिएगा। वो फसलें हैं पेय फसलें यानी पीने वाली फसलें, चाय और कॉफी। क्या बात है सर, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लाए हो। चाय और कॉफी की बात करेंगे हम और बहुत डिटेल से बात करेंगे। कौन लेके आया सबसे पहले उसका आज पता लगाएंगे और अभी क्लास में ही लाके पिटेंगे उसको, है ना। क्यों लाया है यहाँ पे, क्या जरूरत थी लोगों को नशेड़ी बनाने की, है ना। चाय कॉफी तंबाकू, तंबाकू तो पुर्तगाली लाए थे, आप सबको पता है। अच्छी चीजें लाते, पुर्तगाली काजू भी लेके आए थे, लेकिन ये गंदी चीजें क्यों देके चले गए यहाँ पे। तो आज इन्हीं की चर्चा हम करने वाले हैं। चाय को पढ़ेंगे, कॉफी को पढ़ेंगे, फिर हम मक्के को देखेंगे, मक्का समझ गए ना, मोटा अनाज, और भारत का किसान पोर्टल देखेंगे। फिर क्या देखेंगे, भारत का किसान पोर्टल। तो ये चीजें जो है हम करते हुए आगे बढ़ेंगे और एक एक चीज को बहुत ही शानदारी से समझेंगे, बहुत ही मस्त तरीके से समझने वाले। तो शुरू करते हैं आज के इस मजेदार लेक्चर को और एक एक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और वो छोटी छोटी बातें सारी हम देखेंगे जो एग्जाम व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, तो किसकी बात कर रहे हैं, एक व्यू रचना हम यह बना लेते हैं और फिर बहुत ही डिटेल से इसको हम पढ़ने वाले हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे चाय की। किसकी बात करेंगे भाई, चाय की, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम कॉफी की और इन दोनों को कंपेयर में भी देखेंगे हम। कॉफी जो होती है और चाय जो होती है, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो होती है इसको, ये नाम हिंदी ने, इसका कॉफ़ी नाम है, इंग्लिश नेम है, इसको कहवा भी कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखें, ठीक है। चाय जो होती है उसके अंदर पाया जाता है थीन। क्या पाया जाता है, थीन। और कॉफ़ी जो होती है इसके अंदर पाया जाता है कैफीन। क्या पाया जाता है, कैफीन। अब जो थीन है वो क्या करता है, थकान को मिटा देता है। किसको मिटा देता है, थकान को। और कॉफी के अंदर जो कैफीन है वो नींद को उड़ा देता है। किसको उड़ा देता है, नींद को। इसलिए यूपी बिहार के जो बच्चे हैं ना, वो जब पढ़ते हैं ना, तो कॉफी के अंदर, चाय के अंदर थोड़ी सी कॉफी मिला लेते हैं। अब ना तो थकान आती है और ना नींद आती है, दोनों काम हो जाते हैं ना, हो जाते हैं, बिल्कुल, है ना। तो चाय और कॉफी की बात हम कर रहे हैं। ये तो एक छोटी सी बात थी, महत्वपूर्ण चर्चा अब शुरू होती है। कॉफी जो होती है वो हमेशा ढालान पर होती है। किस पर होती है, ढालान पर, ठीक है। किस पर होगी भाई, ढालान पर, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट बना रहा हूं, आगे पॉइंट सारे लिखे हुए, चिंता ना करें आप बिल्कुल भी। ढालान पर क्यों होती है, क्योंकि ज्यादा पानी रुक जाता है तो फिर इसकी फसल खराब हो जाती है। किसकी, चाय की। इसलिए चाय की जो कॉफी है, चाय की जो फसल है वो हमेशा ढालान के ऊपर होगी, यानी पर्वतों की जो ढालान होती है वहां होती है, क्योंकि पानी रुकता नहीं है और चलता रहता है। इसका मतलब ये कतई नहीं है इसको पानी कम चाहिए। इसको पानी जो चाहिए वो 150 सेंटीमीटर चाहिए। इसको वर्षा कितनी चाहिए, 150 सेंटीमीटर। वर्षा कितनी चाहिए होती है इसको, 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर। जबकि ये इसकी साथी है, लेकिन इसको वर्षा इससे भी ज्यादा चाहिए। इसको जो वर्षा चाहिए, किसको, कॉफी को। कॉफी को जो बारिश चाहिए वो चाहिए इसको 150 से। तो इसकी शुरुआत होती है 150 सेंटीमीटर से लेकर 250 सेंटीमीटर तक। देखो कितनी बारिश चाहिए, पानी पानी चाहिए कॉफी को। चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। अब तापमान की अगर बात करें, धूप की अगर बात करें, तो इसको जो तापमान है वो थोड़ा कम चाहिए होता है। किसको, चाय को। जबकि इसको जो तापमान है, इसको बहुत ज्यादा जरूरत होती है तापमान की, तापमान की इसको ज्यादा चाहिए होता है। अब इसको कितना चाहिए होता है, ये अपना काम चला लेती है 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तक। इतना ही तापमान इसको चाहिए होता है, ये पक्का याद रखा। लेकिन इसको तापमान
16 डिग्री सेल्सियस से शुरुआत तो करती है लेकिन लास्ट तक ले जाती है 28 डिग्री सेल्सियस तक। यानी ज्यादा तापमान किसको चाहिए होता है? कॉफी को। ज्यादा पानी किसको चाहिए होता है? कॉफी को। कॉफी हमारे यहाँ नहीं होती थी पहले, ये लाए थे हम इथोपिया से। कॉफी कहाँ से आई? इथोपिया से। कहाँ से आई भाई? इथोपिया। इथोपिया, ठीक है। लेकिन यहां इसको बोया कहां गया? भारत में। तो भारत के अंदर इसको, भारत में बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं कर्नाटक में। बाबा बुदन, कौन सी पहाड़ियां भाई बताओ? बाबा बुदन की पहाड़ियां। बाबा बुदन, बाबा बुदन स्थान है कर्नाटक में, वहां है पहली बार इसको भारत में उगाया गया। इथोपिया में बाबा बुदन नहीं है, बाबा बुदन भारत में है। ये मैंने ब्रैकेट बंद करने से कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसको मैं हटा ही देता हूं, ठीक है? ठीक है, ये स्टार कर दिया मैंने यहाँ पे, ये स्टार कर दिया, आप समझ जाओगे ना? ठीक है। अब क्या खास बात है, चाय जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है, यानी सर्वाधिक चाय कहाँ होती है? भारत के अंदर सर्वाधिक। सबसे पहले हम देखेंगे सर्वाधिक भारत में कहाँ होती है, ठीक है? तो भारत में सर्वाधिक होती है असम में। सबसे ज्यादा चाय कहाँ होती है? असम में। और उसके बाद दूसरा स्थान आता है पश्चिम बंगाल का, ठीक है। जबकि कॉफी की अगर बात करें तो ये सर्वाधिक होती है कर्नाटक में, ठीक है। यहां तक हम बात को समझ गए। अब और क्या खास बात है, कॉफी जो होती है वो हमेशा बीजों को पीस कर, भून कर, रोस्ट करके फिर बनाई जाती है। जबकि ये जो चाय होती है ये पत्तियां हैं। चाय क्या है? पत्तियों से तैयार होती है, पत्तियों से तैयार। जबकि ये जो कॉफी है ये बीज है। क्या है? बीज से, बीज को भूनकर फिर तैयार किया जाता है, बीज को भूनकर। और क्या खास बात है? और खास बात यह है, एक साल में कई बार इसकी पत्तियां तोड़नी पड़ती है, कई बार एक वर्ष में। पत्तियां तोड़नी पड़ती हैं। ये कुछ खास बातें हैं जो मैं आपको अलग से समझा रहा हूं, ठीक है। कॉफी की क्या खास बात है? कॉफी जो होती है, मैं ऊपर लिख देता हूं, कॉफी जो होती है इसकी 3 मुख्य किस्म होती है। कितनी किस्म होती है मुख्य? 3 किस्में इसकी मुख्य होती हैं, यानी वेराइटीज जो है कॉफी की उसकी बात हम कर रहे हैं। इसकी 3 वेराइटीज होती है। कितनी होती है भाई? 3 वेराइटीज होती है। कौन कौन सी होती है 3 वेराइटीज, उसकी बात हम कर लेते हैं। इसकी सबसे अच्छी वेराइटीज होती है अरेबिका। कौन सी होती है? अरेबिका। उसके बाद इसकी जो क्वालिटी होती है, एक होती है लिबेरिका। लिबेरिका ये कॉफी के बीजों के नाम है जो अलग अलग क्वालिटी के हैं। जैसे चावल के हमने रत्ना पढ़ा था, है ना, तो उसी प्रकार से। और मेगस्टा या मेन्स्टा किसे हम कह रहे थे? जूट को कह रहे थे। और एक होती है रोबेस्ता। रोबेस्ता ये इसकी किस्में हुआ करती है। किसकी? कॉफी की। तो कॉफी जो है वो, उसको तापमान भी ज्यादा चाहिए, आप देख रहे हैं, बारिश भी उसको ज्यादा चाहिए। इथोपिया से हम लेके आए थे, भारत में बाबा बुदन की पहाड़ियों पर हमने लगाया। सर्वाधिक कर्नाटक में होती है, बीज को रोस्ट करके फिर काम में लिया जाता है। जबकि चाय जो होती है इसमें थीन होता है, जबकि कॉफी के अंदर कैफीन होता है। ये ढलानों पर होती है, वर्षा 150 सेंटीमीटर चाहिए होती है, तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। सर्वाधिक भारत में असम और पश्चिम बंगाल में होती है और पत्तियों से तैयार की जाती है। इसमें हम दूसरे स्थान पर है। भारत किस स्थान पर है? भारत का इसमें का स्थान विश्व में कौन सा है भाई? दूसरा। जबकि कॉफी के अंदर भारत का जो स्थान है वो आप समझ जाना, मैं सिर्फ 8 लिख देता हूं, 8वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 8वां स्थान। और इसका दूसरा स्थान, बस ये आप समझ आएंगे।
तो इस प्रकार से ये कर्नाटक में बहुत ज़्यादा है, जबकि ये असम में बहुत ज़्यादा है। ये इन दोनों में डिफरेंट है। तो दोनों ही पेय फसलें हैं। कैसी? यानी पीने वाली फसलें हैं, पेय फसल। ठीक है, ये कुछ बेसिक चर्चा हमने की है, बाकी पूरे पॉइंट हम आपको बिल्कुल लिखे हुए हैं और एक एक समझाते हुए मैं आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन ये जो सारणी मैंने बनाई है या फिर ये कंपैरिजन जो मैंने दोनों में किया है, इसको तो आप पक्का याद रखें। इतना फोकस क्यों किया जा रहा है इस पे? चाय कॉफी 100 में से 100% एग्जाम में पूछी जाती है। सर आप तो हर बात को यही कहते हैं कि 100 में से 100 पूछी जाएगी। है बिल्कुल पूछी जाएगी, क्योंकि फसल का एक निबंधात्मक क्वेश्चन आएगा, या तो वो आएगा चावल और गेहूं के बारे में बताइए, अथवा में अगर देखेंगे तो चाय और कॉफी आ जाएगा। ठीक है, या फिर चावल और ये नहीं दिया, सिर्फ चाय और कॉफी दे दिया, तो फिर और ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी आपको। इसलिए सारा ही चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यह है कि छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। कॉफी को कितना तापमान चाहिए, कॉफी को कितनी वर्षा चाहिए, चाय को कितना तापमान चाहिए, चाय को कितनी वर्षा चाहिए, ये छोटे छोटे जो है पूछ लिया जाता है। कॉफी जो है सर्वाधिक जो है वो कर्नाटक के अंदर हो रही है, तो ये सवाल भी कई बार पूछा गया है। रोस्टेड बीजू से तैयार की जाती है। तो ये छोटी छोटी बातें जो होती है इसको आप ध्यान में रखें। और अब हम इसके पॉइंटों को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। पेय फसलों में चाय और कहवा भारत की प्रमुख पेय फसल है। जैसे ये नगदी फसल भी है, दोनों की दोनों क्या थी? नगदी फसल है। यानी ये भी नगदी है, पैसा कमाया जाता है, और ये भी क्या है? नगदी है। ये भी क्या है? नगदी। तो आप ये भी ध्यान रखें कि दोनों ही फसलें क्या है? नगदी हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं ना, ये हमेशा कंप्लेन रहती है आपकी। ले लिया? ठीक है। हाँ, चाय और कहवा भारत की प्रमुख पेय फसलें यानी पीने वाली फसलें हैं। दोनों को ही पिया जाता है। आपने देखा किसी को चाय को खाते हुए, कॉफी को खाते हुए, है ना? अब कह दे आप कह भी सकते हैं कि सर खा सकते हैं ना, उसमें क्या, अंगुली में लिया कॉफी को और खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो। कितने निराले लोग हो, है ना? हाँ, चाय उष्ण आर्द्र एवं उपोष्ण आर्द्र जलवायु में पाई जाती है। चाय की जो फसल होती है वो उष्ण आर्द्र है। कैसी है भाई? चाय जो है कैसी है? उष्ण आर्द्र है। चाय कैसी है भाई? उष्ण आर्द्र है। यानी ये जो चाय है इसकी खास बात है कि ये उष्ण यानी गर्म प्लस आर्द्र यानी ठंडा, दोनों का माहौल इसे चाहिए होता है, उष्ण और आर्द्र। जबकि ये जो कॉफ़ी आपकी है इसको सबसे ज़्यादा गर्म स्थान चाहिए होता है, ये उष्ण जलवायु में होती है। ये क्लाइमेट होता है यानी जलवायु होती है। ये चीज़ भी हम देख चुके हैं। दोबारा स्क्रीनशॉट ले गए कितने स्क्रीनशॉट लेके ऐड कर लेना, उसमें लिखोगे ना, रजिस्टर में लिखोगे कि नहीं लिखोगे? चाय उष्ण आर्द्र एवं उपोष्ण आर्द्र जलवायु परिस्थितियों में पैदा होने वाली फसल है। आप समझ गए, उष्ण आर्द्र और उपोष्ण। इसकी कृषि के लिए 150 सेंटीमीटर से ग्रीष्मकालीन वर्षा और 21 से 27 सेल्सियस उच्च दैनिक तापमान की जरूरत होती है। यह हम डिटेल से देख चुके हैं कि 150 सेंटीमीटर क्या चाहिए, इसको वर्षा चाहिए, और 21 से 27 सेल्सियस इसको क्या चाहिए भाई? तापमान चाहिए। बिल्कुल समझ गए हम इस बात को, कोई डाउट ही नहीं है। या कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? कोई ऐसा कह सकता है कि सर आपने यहाँ 25 लिखा है जबकि यहाँ 27 है ना? तो ये डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है, 25 तक हो जाया करती है, लेकिन जहाँ 27 तक तापमान पहुँच जाता है यहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी की चाय हुआ करती है। ठीक है ना? तो ये चीज़ हम देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चाय की खेती प्राय पहाड़ी ढलानों पर की जाती है। चाय की जो खेती है वो पहाड़ी ढलान के ऊपर की जाती है। मैं आपको समझा चुका हूँ कि पहाड़ है और उसकी जो ढलान है उसके ऊपर इस खेती को किया जाता है, क्योंकि ज़्यादा पानी अगर रुक जाता है चाय के, ये देखो पानी अगर रुक जाता है तो फिर ये फसल खराब हो जाती है। लेकिन पानी भी तो बहुत चाहिए होता है। देखा आपने, जड़ में जल का जमाव ना हो पाए इसलिए इसको ढलानों पर किया जाता है। इसीलिए तो अंग्रेजों ने सारे वन काट दिए, भारत के जितने भी वन थे सबका दोहन कर दिया, मतलब काट दिए, क्योंकि उनको क्या करना था? चाय की खेती करनी थी। क्या करनी थी उनको? चाय की खेती। इसकी खेती रोपण कृषि है। कैसी है? रोपण कृषि क्या होता है? पहले एक साथ बीजों को यहीं बो दिया जाता है, फिर इन बीजों को जैसे ही पौधे लगते हैं फिर उनको उखाड़ लिया जाता है और दूर दूर लगा देते हैं ऐसे, इस प्रकार से। ये देखो लगे हुए ना, इस प्रकार से, इसे रोपण कृषि कहा जाता है। इसकी पत्तियों को वर्ष में कई बार तोड़ना होता है, यानी बार बार पत्तियां आ जाती हैं, बार बार फिर पत्तियों को तोड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पत्तियों को बार बार तोड़ना पड़ता है। किसकी पत्तियों को? कई बार इनको तोड़ना पड़ता है। मजदूर की उपलब्धता इसकी कृषि के लिए जरूरी है। अब मजदूर नहीं है और चाय की पत्तियां आ गई तो खिरके
अपने आप खिर जाएगी और ख़राब हो जाएगी। चाय पानी में गिरते ही ढलान से पानी जो जा रहा है उसके साथ चली जाएगी। इसलिए इसको फ्रेश पानी चाहिए होता है, लेकिन इसको मजदूर भी तुरंत चाहिए होते हैं। थोड़े से भी मजदूर लेट हो जाते हैं तो पत्तियां नहीं मिल पाती है। भारत संसार में चीन के बाद चाय का दूसरा स्थान रखता है। चाय का कौन सा स्थान रखता है? चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है भाई? चीन के बाद दूसरा स्थान। ठीक है, पढ़ चुके हैं। बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ विश्व की 21.7% चाय भारत में होती है। कितनी होती है? 21.7% चाय कहाँ होती है? भारत में। पूरे विश्व की 21.7% चाय जो है वो भारत में पैदा की जाती है। हम मतलब चाय जो है उसका उत्पादन भी ज़्यादा करते हैं, पीते भी हम बहुत ज़्यादा हैं। दूसरे स्थान पर है हमसे छोटा सा देश है श्रीलंका, जो हमसे ज़्यादा चाय का निर्यात करता है। क्यों? क्योंकि वो पीता कम है। ये पत्ती होती है चाय की, देख रहे हैं ना आप, ये इस प्रकार से। हमारे यहाँ चाय आती है वो तो बहुत ही घटिया लेवल की आती है, फिर लास्ट में जो कचरा बचता है। अच्छी चाय जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं और सिलीगुड़ी की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से असम से सीधी ही निर्यात हो जाया करती है। लेकिन उतनी निर्यात नहीं होती जितनी होनी चाहिए, जितना श्रीलंका अकेला कर देता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारतीय चाय की भागीदारी घटी है। चाय निर्यातक देशों में भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा है। इसके बाद क्रम से श्रीलंका और केन्या है। पहले कौन आता है? देख, खुद को दिखाई दे रहा है आपको? चाय की भागीदारी में चाय निर्यातक देशों में पहला स्थान चीन का है, दूसरा स्थान भारत का है, फिर तीसरा स्थान हमसे छोटा सा देश श्रीलंका, फिर आता है केन्या, है ना? उल्टा बोले हम, 4 नंबर पे केन्या, 3 नंबर पे श्रीलंका, 2 नंबर पे भारत और 1 नंबर पे चीन। ठीक है ना? मैंने बताया ना कल आपको, कल के लेक्चर में, कि जहाँ चीन पहले आ जाता है तो भारत पीछे आएगा, भारत आगे आ जाता है तो चीन पीछे आएगा। पहला दूसरा स्थान इसका चलता रहता है। जनसंख्या में भारत इससे खेल गया, पहला स्थान ले पड़ा। चाय के उत्पादन तथा कृषि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों में असम का प्रथम स्थान है। ये हम देख चुके हैं कि चाय में असम में जो है सबसे ज़्यादा चाय होती है, जबकि उसके बाद क्रम से पश्चिम बंगाल आता है। फिर आप तमिलनाडु और केरल भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक किसी को। 1950 और 51 की तुलना में वर्तमान में चाय के उत्पादन में 3 गुना वृद्धि हुई है। लेकिन 1951 में जहां विश्व चाय व्यापार में भारत की भागीदारी 45% थी, यानी कि 1950 के बजाय 1950-51 के बजाय भारत में अभी जो पैदावार हो रही है चाय की वो ज़्यादा हो रही है पहले से। लेकिन वास्तव में अगर देखें तो 45% जो है चाय व्यापार में भारत की भागीदारी 45% थी, वही वर्तमान में घटकर 13% रह गई। इसका मतलब नशेड़ी ज़्यादा हो गया। मैं खुद ऐसे बिना आंकड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, आप खुद देख रहे हैं। हम बहुत चाय पीते हैं भारतीय लोग, बहुत ज़्यादा। इसलिए प्रत्येक घर में 4 आदमियों को छोड़ देनी चाहिए, अगर 8 आदमी है तो। आधे लोग तो कम से कम छोड़ो, ताकि 13 का फिर से 26 तो जाए कि नहीं जाए। परसेंटेज देखो, रेशो देखो आप, चाय उत्पादन को 3 गुना हम बढ़ा चुके हैं, फिर भी परसेंटेज जो 1 गुना में ही 45 था वो घटकर 13 हो गया। इसका मतलब बड़ी दयनीय स्थिति है। चाय का उत्पादन हमें करना चाहिए, चाय को सेल आउट कर देना चाहिए, यानी निर्यात कर देना चाहिए, जो कि हम नहीं करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है 13% से थोड़ा सा भी अगर घटा तो हमें श्रीलंका से, केन्या से, चीन से मंगानी पड़ेगी चाय, है ना? और ये मैं चाहता नहीं हूँ, मैं नहीं मंगवाऊंगा, सच बता देता हूँ, है ना? बिल्कुल। केंद्रीय रोपण फसल शोध संस्थान कासरगोड केरल में है। यानी चाय की खेती कैसे की जाती है, इसके लिए जो ट्रेनिंग देता है वो रिसर्च सेंटर कहलाता है। और चाय की अच्छी क्वालिटी के बीज कैसे पैदा किए जा सकते हैं, 2 चायों को आपस में मिलाकर तीसरा बीज कैसे पैदा किया जा सकता है, इसके ऊपर रिसर्च होते हैं, अनुसंधान होते हैं। और वो जहाँ किए जाते हैं वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज रिसर्च सेंटर या अनुसंधान सेंटर कहलाती है। तो केंद्रीय रोपण फसल शोध संस्थान जो है सारी जो रोपने वाली फसलें हैं उनके ऊपर रिसर्च करता है, सारी रोपण वाली फसलों की। और वो है केरल में कासरगोड स्थान पर। किस स्थान पर है? केरल के कासरगोड स्थान पर। ये देखो, ये रहा केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान, ये कासरगोड है। ठीक है ना? ये रिसर्च करता रहता है। ठीक है। अब हम देखेंगे कॉफी। अब हम क्या देखेंगे? कॉफी। गर्मा गर्म मंगवा दी जाए आपके लिए? बिल्कुल मंगवा दी जाए। बताओ चाय समझ में आई कि नहीं? पक्का बताओ। कुछ ही नहीं करना है, चाय बहुत सिंपल है। 21 से 25, 27, 21 से 25 या 27 सेल्सियस तक तापमान, 150 सेंटीमीटर से ऊपर बारिश चाहिए होती है। 25 तक तापमान होता है तो ये काम चला लेती है। अधिकतम जो है कभी कभी 27 की डिमांड ये कर लेती है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, 21 से 25 या 27 नहीं करके आप 21 से 27 भी कर सकते हो और 21 से 25 भी कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना? दूसरा, चाय जो होती है
वो 3 नंबर पे श्रीलंका था और 4 नंबर पे केन्या था। पहला दूसरा स्थान आपको अदला बदली में भारत और चीन याद है ही, ठीक है। तो ये चाय की चीज़ें थी, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाना चाहिए। कमेंट बॉक्स में पक्का बता दीजिएगा। कॉफी एक उष्ण कटिबंधीय रोपण कृषि की फसल है। यह भी रोपण कृषि यानी रोपा जाता है। इसके लिए 16 से 28 सेंटीमीटर तापमान तथा 150 से 250 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा चाहिए। मैं स्पीड से इसलिए चल रहा हूं क्योंकि मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं सारी चीज। ये तो पॉइंट है जो आपको काम में लेना है। इसके लिए 16 से 28 सेल्सियस तापमान तथा 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा की जरूरत होती है। इसके लिए सुवाहित ढलाऊ भूमि की आवश्यकता होती है। इसके लिए भी कैसी भूमि चाहिए? ढलान वाली भूमि चाहिए। कैसी चाहिए? और कॉफी से काफी ऊपर जाके यानी ऊपरी ढलान पर लगा करती है। कौन? कॉफी जहाँ चाय जहाँ लगाई जाती है, चाय जहाँ लगाई जाती है उसकी ढलान थोड़ी नीचे होती है, जबकि कॉफी वाले ढलान उससे भी ऊपर होती है। तो इसको तो ज़्यादा ढलान चाहिए होती है ताकि पानी बिल्कुल ही ना रुके। ये लगभग 900 से 1800 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर लगाई जाती है। जो 900 मीटर ऊंचा पहाड़ है उसके ऊपर जाके आप इसको लगा सकते हो, ठीक है। कम तापमान, पाला, लंबा, सूखा एवं तेज धूप इस पौधे के लिए हानिकारक है। यानी कम तापमान, ये कपास की तरह नाटक नहीं करती है ना, इसको ज्यादा ही तापमान चाहिए। पाला, लंबा, सूखा एवं तेज धूप इसके लिए, इस पौधे के लिए हानिकारक है। हाँ, धूप तो कपास को भी लग रही थी तो वो बोला डंठल से बाहर नहीं हो। वैसे ही चाय बोल रही है कि मेरे जो बीज है वो अगर ज्यादा धूप है तो वो खराब हो जाएंगे, ठीक ठाक धूप होनी चाहिए। देखो यहाँ कॉफी वॉफी देखो क्या मस्त लग रही है कॉफी, है ना। कोल्ड कॉफी भी है और हॉट कॉफी भी है। आप कौन सी पीना पसंद करेंगे? पक्का कमेंट बॉक्स में देखूंगा कि ज्यादा लोग किसको पसंद करते हैं ना, ठीक है। तेज धूप इस पौधे के लिए हानिकारक है। भारत में कर्नाटक की लेटेराइट मिट्टी में कौवा अच्छी तरह पनपता है। भारत की कई प्रकार की मिट्टी होती है, जिसमें एक होती है लेटेराइट, एक होती है जो जल के साथ लोड होकर आती है जलोढ़ मिट्टी, एक होती है काली मिट्टी जिसमें कपास बहुत अच्छे से हो रही थी, एक होती है दोमट मिट्टी, एक होती है पर्वतों की मिट्टी जिसे पर्वतीय मिट्टी कहते हैं, एक होती है मरुस्थलीय मिट्टी जो मरुस्थल में होती है। भारत की मिट्टियों की बात करें अगर हम तो यह है लेटेराइट मिट्टी, है ना। कॉफी की 3 किस्में होती है। देखो मत, पहले बताओ कौन कौन सी होती है। छुपा लिया मैंने इसको, है ना। बताओ कौन कौन सी है। सबसे अच्छी अरेबिका, अरेबिका ना। फिर लिबेरिका, अरेबिका, लिबेरिका, रोबेस्ता। कैसे बोलोगे? अरेबिका, लिबेरिका, रोबेस्ता। आराम से याद हो जाती है। 2-4 जनों को सुनाना, अपने आप याद हो जाएगी। भारत का अधिकतर उत्तम किस्म की अरेबिका कॉफी का उत्पादन करता है भारत, ठीक है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत डिमांड है। आने दो, अरेबिका कॉफी बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है ना। क्या हम जानते थे कॉफी के बारे में? नहीं जानते थे। कहाँ से लेके आए? इथोपिया से। कहाँ से लेके आए? इथोपिया से। इथोपिया ने हमारे ऊपर थोप दिया, ऐसे याद रख लेना इसको, है ना। और सबसे पहले चाय जैसे कॉफी जैसे ही भारत में आई हमारे ऊपर थोपा गया, और सबसे पहले किसने पी कॉफी? बाबा ने पी। किसने पी? इसलिए याद हो जाता, बाबा बुदन की पहाड़ियों पर लगाएगी। बाबा ने कहा नहीं पीऊंगा मैं। बोले नाटक मत कर बाबा, चुपचाप पी ले, इसलिए कर्नाटक याद हो जाता है ना। तो इथोपिया ने, यानी चाय कॉफी जो है हम पीते नहीं थे, चाय भी हम पीते नहीं थे, कॉफी हम नहीं पीते थे, हमारे ऊपर थोपा गया, बाबा को पिलाई गई, बिना नाटक किए बाबा को पिलाई गई, बिना नाटक कर्नाटक, थोपा गया इथोपिया, और बाबा से बाबा बुदन। इसे सरल क्या हो सकता है? भारत विश्व की 3.5% कॉफी का उत्पादन करता है। यानी भारत में बहुत ज्यादा कॉफी होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3.5% बहुत होता है ना। कॉफी बहुत ज्यादा होती है। बताओ दलहन में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, आइडिया दे देता हूं मैं आपको। अरहर जो तुअर होती है वो, और चना, दोनों फसलें भारत में मुख्यतः होती है। और दलहन का पूरा स्थान आप नहीं बता सकते, तो मुझे सिर्फ इतना बता देना है चने में कौन सा स्थान है और अरहर में कौन सा स्थान है। बता दो कि अरहर, तूर, पिजन पी, जिसको पिजन पी भी हम कह रहे थे, सब कुछ भूल रहे हो, है ना। ये तो गलत बात है, कैमरे में से निकाल लूंगा, ऐसे भूलोगे तो कैसे काम चलेगा। 100 में से 100 का टारगेट लेके बैठे हो और ये चीज़ें भूल जाते हो, है ना। तो जो भी डाउट हो बिल्कुल आप बताइएगा, ये डाउट है, हम दोबारा करा देंगे, ठीक है ना। भारत विश्व की 3.5% कॉफी उत्पादित करता है। ब्राजील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, इथोपिया, 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 है ना। क्यों इतना क्यों जोर दे रहे हैं? ये नहीं होता तो आज कॉफी नहीं होती हमारे देश में। तथा होंडुरास के कॉफी का मूल स्थान अबिसिनिया इथोपिया है।
ये अबिसिनिया के अंदर पड़ता है इथोपिया। भारत में बाबा बुदन की पहाड़ियों पर जो कर्नाटक पर है, सर्वप्रथम कॉफी का पौधा लाया गया, वहां उगाया गया, लोगों को पिलाया गया, इसकी लत लगाई गई, जितनी उत्पादित होती है खुद ही पी जाते हैं। किसका? कॉफी और चाय दोनों का। चाय की तो अगर बात करें तो जो 45% हमारे यहाँ चाय पैदा होती थी, चाय की बात कर रहे हैं थोड़ा पीछे जाके, 45% जो चाय होती थी वो हमने 3 गुना उत्पादन करके की थी। लेकिन 3 गुना उत्पादन जब हुआ तो पता चला कि चाय जो है वो 13% ही रही है, क्योंकि बाकी तो पी जाते हैं, बाहर जो है हम भेज ही नहीं पाते। वर्तमान में देश के समस्त कॉफी का आधा से ज्यादा भाग अकेले कर्नाटक में उत्पादित होता है। कहाँ उत्पादित होता है? अकेले कर्नाटक में। ठीक है। कॉफी उत्पादन में केरल 20% है, केरल जो है 20% है, तमिलनाडु 5%, क्रम से दूसरा और तीसरा स्थान है। तो केरल और कर्नाटक बराबर के हिस्सेदार होते हैं। क्या होते हैं? बराबर के हिस्सेदार। कर्नाटक सबसे पहले उगाया कहाँ गया? कर्नाटक। तो कभी कभी पहले स्थान पे कौन आ जाता है? कर्नाटक। कभी कभी कौन आ जाता है? केरल। उगाया कहाँ गया? कर्नाटक में। सबसे ज्यादा होती कहाँ है? केरल में। उगाया कहाँ गया? कर्नाटक में। अब तक 10 साल के अंदर, पिछले 10 साल के अंदर 5 या 6 बार ऐसा हुआ कि कभी कर्नाटक पहले आ जाता है, कभी केरल पहले आ जाता है। अब आप कहेंगे सर हम क्या लिखे? तो पहली प्रायोरिटी कर्नाटक को देना है, क्योंकि वहीं बाबा बुदन पर उगाया गया है। लेकिन अगर केरल आप लिखते हैं तो पिछले 3 साल से केरल ही आगे चल रहा है, तो आप दोनों लिख सकते हैं, केरल और कर्नाटक दोनों लिख सकते हैं ना, और तमिलनाडु भी इसमें आता है। ठीक है। मोस्टली आपको क्या लिखना है? कर्नाटक ही लिखना है, फिर केरल, तमिलनाडु दूसरा स्थान और तीसरा स्थान। कहवा के बीजों को भूनकर पीसा जाता है। कहवा जो होता है कॉफी का कॉफी जो है इंग्लिश नाम है, हिंदी में उसको कहवा कहा जाता है, तथा इसका प्रयोग पेय पदार्थ के रूप में होता है। केंद्रीय कॉफी शोध संस्थान बेलनूर कर्नाटक में है। यानी कॉफी के ऊपर जहाँ रिसर्च होता है, कॉफी के बीज ये रहे, देख रहे हैं आपको, दिखाई दे रहा है आपको। कॉफी के बीजों को भूनकर फिर कॉफी बनाई जाती है, रोस्ट किया जाता है, मतलब गर्म करके भूना जाता है। कॉफी जो होती है इस पर पढ़ाई जो होती है, इस पर बीजों पर रिसर्च जो होता है, अच्छी उन्नत किस्म कौन सी इसकी की जा सकती है, अरेबिका अच्छी क्वालिटी कैसे बन गई, रोबेस्ता जो है उससे कम आंका कैसे गया, जबकि लिबेरिका है उसकी क्वालिटी को फिर किससे परखा जाएगा, इसके बारे में बातें। कॉफ़ी की ट्रेनिंग, कॉफ़ी फसल की ट्रेनिंग ये पहाड़ों पे क्यों होती है, इसके लिए 900 से 1800 मीटर ऊपर ढलान की ज़रूरत क्यों होती है, पानी इसमें क्यों नहीं ठहरना चाहिए, ये नकदी फसल क्यों होती है, ऐसी पढ़ाई जहाँ कराई जाती है, वो जो रिसर्च सेंटर यानी शोध करने वाला सेंटर या अनुसंधान सेंटर जो कॉफ़ी के बारे में चर्चा करता है, वो बेलानूर कर्नाटक में है। कहाँ है भाई? तो कॉफ़ी से संबंधित अधिकतर चीज़ें आप क्या देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं? वेलानूर कर्नाटक में। बोई भी वहाँ गई, होती भी वहाँ है, और कर्नाटक जो है वो हमेशा ही जो है क्या है, कॉफ़ी के ऊपर रिसर्च करता रहता है। लो जी, ये आ गए मक्के। चाय कॉफ़ी समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया। ठीक है ना भाई, आपको 50% समझ में आ गया ना, तो आपका पढ़ना सफल और मेरा पढ़ाना सफल। मैं समझूंगा कि मेरा अवतार लेना सिद्ध हो गया, है ना। मक्का पढ़ेंगे। मक्का अर्ध शुष्क जलवायु की फसल है, आधा सूखे क्षेत्र में हो जाता है। ये खाद्य और चारा दोनों है। मक्का खाने के काम में भी लिया जाता है। इसके जो ये कचरा जो होता है, ये क्या है? पशु खा लेते हैं इसको, तो चारा भी है और खाना भी है। ठीक है, तो खाद्य भी है और चारा भी है। ये भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के 3.6% भाग पर उगाया जाता है। यानी भारत का जो कुल बोया गया क्षेत्र है उसके 3.6% भाग पर क्या होती है? ये फसल होती है मक्के की। मक्के की खेती के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। कितनी चाहिए? 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा की जरूरत होती है। 50 से 100 सेंटीमीटर कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इतना लोड नहीं लेना है। 50 से 100 सेंटीमीटर बहुत बड़ी बात। बताओ 30 से 50 किसको चाहिए थी? बेचारी बाजरी, बेचारा बाजरा। बताओ 75 से 75 से 120 किसको चाहिए थी? जिसके छिलके फेंक देते हैं चूस चूस के, गन्ना, है ना। तो ऐसे ही याद रखना है। बताओ 21 से 27 डिग्री सेल्सियस किसको चाहिए? अरे भाई चाय की बात कर रहे हैं। बताओ लगभग 28 डिग्री सेल्सियस, 16 से 28 डिग्री सेल्सियस किसको चाहिए होता है? किसकी बात कर रहे हो बताओ? अरे अभी तो पढ़ के आए हैं कॉफ़ी, तो ये आपको याद होना चाहिए पक्का। इसके बगैर काम नहीं बनने वाला है। बनेगा क्या? नहीं बनेगा। ठीक है ना। हाँ बताओ 600 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश, इलायची।
बताओ अदरक ज्यादा कहाँ? असम में। ऐसे याद रखना है, पक्का रख लोगे। हम ऐसी कोई मैंने फसल नहीं छोड़ी है। अब आपको लग भी रहा होगा कि इतना शानदार तरीके से इस टॉपिक को हमने किया है कि इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा है मैंने। और तो और किसी को बताना मत, एक घर की बात बताता हूँ। आप आईएएस की भी तैयारी करेंगे ना, तो वहाँ भी आपको इसके बाहर नहीं पढ़ना पड़ेगा। इतना डिटेल से मैंने कराया है। और मैं जो किताबों से करा रहा हूँ तो वो आईएएस की भी किताबें हैं सारी। आरएएस आईएएस की जो बड़ी बड़ी किताबें होती है उनमें से अच्छी अच्छी चीज़ें, जो क्रीम होती है, जो मलाई होती है, वो आपके लिए यहाँ ला के परोसता हूँ मैं, आपको डिलीवर करता हूँ। अब आप कितने पढ़ रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिसने शिद्दत से वास्तव में पढ़ाई कर ली ना, जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, उस दिन पक्का ये चेहरा, ये लर्न एंड शेयर की टीम और ये पूरा चैनल और ये पूरी टीम जो है, इससे मिलने की इतनी इच्छा जग जाएगी आपकी कि यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी, असम वगैरह जहाँ से भी हो, राजस्थान वाले तो दौड़े ही चले आते, दौड़े चले आओगे भाई साहब, सर को मिठाई खिला के आऊँगा। और उस दिन यहाँ खड़े रहोगे आप और बाकी दुनिया देखेगी, है ना, कि वास्तव में छोरे ने ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई की है और यहाँ मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा। आप तो आ जाना, अगर 100 में से 100 नंबर आ जाए, मेरा सीना जो उस दिन है गर्व से चौड़ा हो जाएगा, है ना। भगवान श्री राम और हनुमान अंदर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, सीताराम निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, लेकिन आपके लिए अथाह प्यार का भंडार जरूर निकलेगा। इसलिए शिद्दत से मेहनत करना है। मक्के की अधिक उपज देने वाली किस्में, मक्का जो है उसकी जो किस्में होती है, जैसे चाय की अरेबिका, रोबेस्ता और लिबेरिका थी, वैसे ही मक्के की होती है। जैसे चावल की रत्ना थी, वैसे ही मक्के की है सरताज। मक्के की कौन सी है? सरताज। मक्का हमारा सरताज है क्योंकि चारा और खाद्य दोनों है, इसलिए इसको मान लेते हैं हम सरताज। पक्का याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दक्कन 103, दक्कन 105, ये दक्कन के क्षेत्र में हो रहा है, इसलिए दक्कन नाम आ रहा है। दक्कन तो समझते हो ना आप, ये दक्कन का क्षेत्र है हमारा, ये पूरा दक्कन का पठार है, ठीक है। प्रभात, अरुण किरण, अरुण किरण प्रभात, अरुण किरण प्रभात, प्रभात में किरणें निकलती है जब जाके अरुण सुबह उठता है, क्योंकि उसके सर पे भी तो ताज है, किसका? सूर्य का। ऐसे याद रख लेना है, दक्कन आपको ऑटोमेटिक याद हो जाता है, ठीक है। मक्के के उत्पादन में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु आदि अग्रणी है, यानी यहां सबसे ज्यादा मक्का होता है। कहाँ? कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, बिहार में और तमिलनाडु में। उत्पादकता की दृष्टि से प्रथम स्थान तमिलनाडु का ही है। प्रथम स्थान किसका है? तमिलनाडु का। मुझे बताओ असम किस किस में प्रथम है? असम अदरक और चाय में प्रथम है या नहीं है? कर्नाटक की बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले बात की थी हमने, किस में है? कॉफी के अंदर। चावल में पश्चिम बंगाल, उत्पादन में पंजाब, उसी में, ठीक है ना। तो ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको। इसके बाद क्रम से आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं बिहार का स्थान आता है। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, इन सब का स्थान आता है। कोई भी कंफ्यूजन पैदा नहीं होगा, आप चिंता ना करें, क्योंकि इस टॉपिक को मैंने बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से तैयार किया है, इसलिए किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रखना है, लेकिन याद पक्का होना चाहिए आपको। आगे देखिए, भारत का किसान पोर्टल क्या कहता है? भारत की किसानों के दर्द को जो समझता है वो है किसान पोर्टल। भारत के किसानों को जो गाइड करता है वो है किसान पोर्टल। भारतीय किसानों को ऋण देने के बारे में सोचता है और देता है वो है किसान पोर्टल। भारत के किसानों की जो फसलें हैं उनके बारे में सही सटीक जानकारी देता है, उस फसल में क्या रोग हो सकते हैं उसके बारे में जानकारी देता है, वो है किसान पोर्टल। किसानों के लिए एक तरह की ऑनलाइन लैब है किसान पोर्टल। अब समझ गए आप किसान पोर्टल? तो फिर रहने दे, इसको नहीं पढ़ाए? बिल्कुल पढ़ाए, है ना। कृषि से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए, तलाश के लिए किसान पोर्टल किसानों के लिए एक मंच है, एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा मंच है, एक ऐसा लैब है जहां से किसान कोई भी जानकारी ले सकते हैं। किसानों के बीमा, कृषि भंडार, फसलों, विस्तार गतिविधियों, बीजों, कीटनाशकों, कृषि मशीनरी आदि पर विस्तृत जानकारी प्रदान की जाती। किसानों का बीमा कैसे होगा? फसल का भी बीमा होता है, आधे किसानों को पता ही नहीं होता। बताया करो किसानों को कि फसल का बीमा होता है, अगर जल जाती है या फिर अतिवृष्टि यानी बहुत ज्यादा बारिश, अनावृष्टि यानी अकाल पड़ जाता है तो उसका क्लेम मिलता है, ये किसानों को पता नहीं होता। तो किसान बीमा भी होता है। कृषि भंडारण यानी जो अपनी फसल होती है उसका भंडारण हम कर सकते हैं। फसलों का विस्तार कैसे किया जाए, बीज जो होते हैं अच्छी क्वालिटी के कैसे कैसे होते हैं और कौन से होते हैं, कीटनाशक अगर फसल को कीड़ा रोग लग जाता है उससे कैसे लड़े, कृषि की जो मशीनें होती है वो कौन कौन सी मार्केट में नहीं है, ये सारी बात बताता है किसान पोर्टल। उर्वरक बाजार मूल्य पैकेज और प्रथाओं, कार्यक्रमों, कल्याणकारी योजनाओं के विवरण भी दिए गए हैं, यानी कौन कौन से खाद उर्वरक प्रयोग करने चाहिए, बाजार में कहाँ अच्छा मूल्य मिल सकता है,
कौन सी फसल है जो पैकेज के रूप में या आपसे फिक्स बॉन्डिंग के साथ खरीदी जा सकती है, कौन सी ऐसी प्रथाएं हैं प्राचीन जो आज भी फसल में सहायक साबित हो रही है। ये सारी कल्याणकारी जो योजनाएं हैं ऐसी बनाता भी और इस पे बात भी करता है कौन, किसान पोर्टल। आगे देखिए, मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने की बात करता है। जमीन जो है इसकी उर्वरकता को कैसे बढ़ाया जाए ये तो मैं ही बता देता हूं, किसान पोर्टल क्या बताएगा ये तो मेरे बच्चे बता सकते हैं, मेरे जो लाडले और लाडलियां हैं ये बता सकते हैं। कैसे, क्योंकि किसी भी क्षेत्र की अगर भूमि जो है उसकी उपजाऊ क्षमता को बनाए रखना है तो उसमें ज़्यादा उर्वरक नहीं देना है। ये किसान पोर्टल तो राय देता है इसकी। उसके अंदर एक बार फसल किया आपने तो दूसरी बार सजेस्ट करेगी दलहन या तिलहन, तेल वाली फसल या दाल वाली फसलें की जाए, भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है। मुझे बताओ, एक भूमि पर 5 साल के अंदर 2-3 साल के अंदर फसल कर ली जाती है फिर छोड़ दिया जाता है, ये बंजर की तरफ जा रही है, इस भूमि को क्या कहेंगे, प्रतिभूमि कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रतिभूमि। ठीक है, उपयोगकर्ता फार्म फ्रेंडली हैंडबुक योजना दीक्षा निर्देश आदि भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसी के अंदर फीचर दिए हुए हैंडबुक योजना, योजना दीक्षा, यानी जो पोर्टल है उसी पर ये सुविधाएं उपलब्ध है। ठीक है, जिसका आपको इंतजार था बड़ी ही बेसब्री से वो चीज़ हमारे सामने आ चुकी है। कमेंट करके बताइएगा आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा। आपको मक्का सबसे प्यारा लगा या फिर चाय सबसे प्यारी लगी या फिर कॉफ़ी सबसे प्यारी लगी। आपके मुंह के टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, समझने की बात कर रहा हूँ। आपको कौन सा बिंदु या किसान पोर्टल जो है वो आपको ज़्यादा समझ में आया। पहले तो ये बताइएगा कि सबसे अच्छा क्या समझ में आया आपको, और फिर ये बताइएगा किसान पोर्टल कैसा है, कौन कौन बच्चे एक्टिव है, ये हमें कमेंट बॉक्स से ही पता चलता है और इससे हमें बहुत ताकत मिलती है। मैंने आपको कई बार बताया है, आज हम फिर बता रहे हैं कि आर्ट्स का लर्न एंड शेयर का, आर्ट्स का जो टेलीग्राम चैनल है लर्न एंड शेयर आर्ट्स के नाम से, उसको आज ही पक्का ज्वाइन करें क्योंकि उसमें अपडेट आती है। दूसरा, कम्युनिटी पोस्ट पे अपडेट आती रहती है कि अब कौन सा लेक्चर कब आने वाला है। दूसरा, वन शॉट आपके जल्दी शुरू हो जाएंगे। ज्योग्राफी को लेकर आपकी अगर कोई भी शंका या कोई भी जिज्ञासा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे से, है ना। बाकी टीम से आप सारी सब्जेक्ट की भी पूछ सकते हैं। जो कमेंट होते हैं मैं वर्बली कंटिन्यू देखता हूँ, भले रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ आपको, लेकिन उन्हें मैं देखता रहता हूँ। आपके जो भी डाउट है उनका जल्दी से जल्दी निराकरण ढूंढा जा रहा है, उनका सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है। इस बार 100 पार लाने की जो जिद हमने ठानी है उसको पार लगाएंगे मेरे ये लाडले और लाडलियाँ। तो बोलो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले एक शानदार लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।